हेलो गाइस, आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होगी, आप अपने गोल को कैसे सेट कर पाओगे, आप अपने माइंडसेट को कैसे बिल्ड कर पाओगे, आप क्लैरिटी कैसे लेकर आ पाओगे। ये वीडियो इसके अंदर नॉलेज भरपूर है और नॉलेज से मिलती है क्लैरिटी, और जब क्लैरिटी आ जाती है ना तो आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाते हो। यही तो मैं चाहता हूं, मेरा बस एक ही सपना कि आपका सपना पूरा हो जाए। नमस्कार, मैं जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली एक बिजनेसमैन ही होते हैं, वो कोई अलग नहीं होते, वो भी एक बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ एक डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन जो है वो हमेशा पैसा कमाने में लगा रहता है, यानी कि वो उसको थोड़ा सा आरओआई मिल जाए वो अपने काम को करने में स्टार्ट लगा रहता है। बिजनेसमैन के पीछे कोई पर्पस नहीं होता, यानी कि वो कुछ बड़ा चेंज लाकर लेकर नहीं आना चाहता, वो कुछ बड़ा करना नहीं चाहता, वो देश की इकोनॉमी को बड़ा नहीं करना चाहता, वो कहीं पर कुछ भी कोई नया कंट्रीब्यूशन देना नहीं चाहता। लेकिन एंटरप्रेन्योर के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, उसका विजन बड़ा होता है, उसका आइडिया बड़ा होता है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। ये क्वालिटीज होती है एंटरप्रेन्योर की, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, वो इनोवेशन करना चाहता है, वो कुछ नया सीखना चाहता है। ये सारी क्वालिटीज होती है। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा, जो कि बहुत ही एक फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर है हमारे देश के। जब उन्होंने पेटीएम को फाउंड किया सन 2009-2010 के बीच में, तो उनसे पहले उनके पीछे एक पर्पस था। वो पर्पस बहुत ही फाइन और बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पस था। जब लोग अपनी जेब में पैसा लेकर निकलते थे तो उनके साथ में रॉबरीज होती थी, बहुत कुछ गलत होता था। इसी चीज को देखकर उन्होंने सोचा कि आज से मेरा पर्पस यही है कि मैं लोगों के साथ में गलत ना होने दूं, यानी कि लोगों को पैसा रखने में दिक्कत ना है, पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत ना है, पैसा लेन देन में कोई दिक्कत ना है, और जब जेब में पैसा नहीं होगा तो नहीं होगी रॉबरी और नहीं होगा उनके साथ कुछ भी गलत। यही चीज को सोचते हुए उन्होंने पेटीएम को फाउंड किया, यानी कि उन्होंने कुछ नया इनोवेट किया। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ये इनोवेशन थी। अब उनका रिस्क टेकिंग बताता हूं, यानी कि उन्होंने रिस्क कहां पर लिया। सन 2009-2010 के अंदर लमसम उन्होंने पेटीएम को जब फाउंड किया तो ऐसा नहीं था कि पहले दिन से ही उनका पेटीएम चलने लगा था। लमसम 4 से 5 साल लगी थी जब उनका पेटीएम एक अच्छी स्पीड में आया था। और मैं आपको बताता हूं, सन 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उन्हीं के पेटीएम ने रिकॉर्ड तोड़े थे, यानी कि उन्होंने हमारे देश को एक बहुत बड़ी एक सपोर्ट क्रिएट किया था। जिस टाइम पर लोगों के पास में पैसा नहीं था, लोगों के अकाउंट में पैसा फंसा हुआ था, लोग पैसा को यूज नहीं कर पा रहे थे, विद द हेल्प ऑफ पेटीएम लोगों ने पैसा यूज भी किया, उसको खर्च भी किया, और उसके कई सारे मतलब उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। यही होता है एक एंटरप्रेन्योर का पर्पस। उन्होंने एक मतलब ये समझिए, पेटीएम से उन्होंने कई सारी तरीके से हमारे देश को कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि जब मतलब ये समझिए कि जब जेब में पैसा नहीं है तो रॉबरीज नहीं हो रही, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, और जब जेब में पैसा नहीं है और आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो तो उससे क्या है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर बहुत काम में आई ये सारी चीजें। उसने हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट किया। उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, जेफ बेजोस, उनका मतलब अमेज़न जो है वो जेफ बेजोस की कंपनी है। जेफ बेजोस ने जब स्टार्टिंग में अमेज़न को फाउंड किया था तो उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस था कि लोग जो है बेसिकली अपने घर से बाहर जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, लोगों को परेशानी होती है, लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, और जब ट्रैवल कर रहे हैं तो कई सारी और भी दिक्कतें होती है, उनका पैसा खर्च होता है। तो क्यों ना उनके फोन के अंदर ही पूरा मॉल खोल दिया जाए, और जब ऐसा होगा तो लोगों का भी फायदा होगा, लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, लोगों को अपने घर पर ही प्रोडक्ट आ रहा है, लोगों के सामान जो है घर पर ही आ रहा है, तो इससे लोगों का फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। तो ये कुछ नए कॉन्सेप्ट होते हैं। एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला जो नियम होता है, सबसे पहली जो एक बेसिकली फंडामेंटल रखते हैं, वो रखते हैं कि एनवायरमेंट को फायदा होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट होना चाहिए, या कहीं ना कहीं किसी और को फायदा होना चाहिए। जब उनको फायदा होगा तो मेरे को भी फायदा होगा। उसी तरीके से फेसबुक का क्या मतलब है? जब जिस टाइम पर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बनाया था तो उस टाइम पर लोग अपनी लाइफ के अंदर इतने ज्यादा बिजी होते जा रहे थे कि वो एक दूसरे से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। और एक सर्वे में तो ये भी बताया गया
कि जो लोग बिजी होते जा रहे थे वो अपने माँ बाप से भी ज्यादा टाइम तक बात नहीं कर रहे थे, अपनी फैमिली से भी ज्यादा, मतलब ये समझ लीजिए ज्यादा टाइम बात नहीं कर रहे थे, डिस्कनेक्ट होते जा रहे थे। तो इसी चीज को देखते हुए फेसबुक जब आया तो लोगों ने सोशलाइज करना स्टार्ट किया, यानी कि लोगों ने एक दूसरे फेसबुक की हेल्प से एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप करना स्टार्ट किया, लोगों के फ्रस्ट्रेशन कम होने लगे, लोग एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, अपने सारे मोमेंट्स को शेयर कर रहे हैं। जब ऐसा होने लगा तो लोगों की लाइफ में एक चेंज आने लगा और उसी चेंज की वजह से आज फेसबुक नंबर 1 पर है। यही तो चाहते हैं, हर एक एंटरप्रेन्योर के पीछे एक पर्पस होता है और वो पर्पस कुछ ऐसा होता है कि जो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। मैं आप सभी स्टूडेंट से कहूंगा, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, अपने पीछे एक पर्पस को फाउंड करिए और वो पर्पस कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सबकी हेल्प करे, सबके लिए सपोर्ट क्रिएट करे, सबके लिए कुछ ऐसा करे जो वो एक्चुअल में चाहते हो। जब सबको सब कुछ मिलेगा तो आपको भी वो कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। मेरा बस एक ही सपना कि आपका सपना पूरा हो जाए। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के अंदर यही बेसिक डिफरेंस होते हैं और यही होती है एक, ये समझ लीजिए एक जर्नी होती है, एक रिस्क लेना, अपनी स्किल्स को नर्चर करना, एक इनोवेशन करना, अपने ये समझ लीजिए बड़े विजन को देखना और उसको अचीव करना और उस पूरी जो जर्नी है उसको वहां तक पहुंचना, अपने गोल को अचीव करना, उसी जर्नी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मैं चाहता हूं हमारे देश के अंदर हर बच्चा, हर स्टूडेंट कोशिश करे एंटरप्रेन्योर बनने की और वो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बने भी। यही मैं चाहता हूं। मेरा बस एक ही सपना कि आपका सपना पूरा हो जाए। नमस्कार, मैं जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज आपसे कहूंगा आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और करवाइए, हमारे इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करिए और करवाइए। और अब तक हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इसी तरीके से बताते रहिए।